Hello and welcome to the online classes for grade 9 using our NCERT book of Beehive. Now we started chapter 9, The Bond of Love. This is about a sloth bear that was kept as a pet. So after our author has presented his wife with this sloth bear to keep as a pet, she named it Bruno, and after some time she also began giving it the name Baba. जो हमारा पेट होता है ना, ये जो एक बियर होता है, भालू, स्लॉथ बियर, ठीक है, तो जो उनकी वाइफ होती है बहुत प्यार से उसे पालती है, बहुत अपनापन होता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप कोई भी घर में पालते हैं, आप एक कुत्ता पालते हैं या एक बिल्ली पालते हैं या कोई पक्षी भी अगर पालते हैं तो आपको उससे लगाव हो जाता है। सो इसी तरह जो ऑथर के वाइफ है, ठीक है, जो वाइफ है उनका बहुत अटैचमेंट हो गया था, ठीक है। अब ब्रूनो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, सो उसे चेन में रखा जाता था क्योंकि पड़ोस में जो बच्चे थे वो छोटे थे, डर लगता था। अब जब ब्रूनो बड़ा हो गया था, भालू है, बड़ा हो जाता है साइज में, सो फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं। Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented. So अब देखें, उनका बेटा, वो खुद, उनके दोस्त सभी उनको सलाह दे रहे थे कि अब जो है ब्रूनो जो है बाबा वो बहुत बड़ा हो गया है, तो जो जू है मैसूर में वहाँ पर उसे दे दिया जाए क्योंकि घर में रखना बहुत बड़ा हो गया है। खैर जिद में थी पर आखिर में वो मान जाती है। कंसेंट का मतलब होता है मानना। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied, yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed up. अब जू में जो इंचार्ज होता है ना उसे कहते हैं क्यूरेटर। सो उससे पूछा गया एक लेटर लिख के कि क्या वो एक घर का पाला हुआ घर का पाला हुआ भालू रखना चाहेंगे अपने कलेक्शन में। उन्होंने फौरन यस कह दिया। सो एक पिंजरा भेजा जाता है, ठीक है, एक लॉरी में, ताकि बाबा को ले जाया जाए। We all missed him greatly, but in a sense we were all relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat anything. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies, well but fretting. He refuses food too. अब देखें, ऑब्वियसली जब इतना छोटा सा बच्चा था भालू, तब से पाल रही थी उनकी वाइफ, अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था उन्हें, वो रोती रही। एंड फ्रेटेड, फ्रेटेड का मतलब होता है बहुत परेशान, एंड बेचैनी रहती है एंड परेशान रहती थी। तो उन्होंने तो कुछ दिनों के लिए खाना भी नहीं खाया था। फिर उन्होंने जो क्यूरेटर है जू में, जो रखवाली करने वाला था, उससे लेटर्स लिखे, उससे पूछा कि बाबा कैसा है। तो रिस्पॉन्स जो आया था ना, रिप्लाई, उसमें आया था कि ठीक तो है पर फ्रेटिंग कर रहा है, मतलब कि परेशान है, वो खाना भी नहीं खा रहा है। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. अब मैसूर में जितने भी इनके फ्रेंड्स थे वो उनसे कहा जाता था कि प्लीज़ जू में देख के आओ कि बाबा कैसा है। सभी चाहते थे कि ठीक है लेकिन काफ़ी दुबला हो रहा है क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा है, परेशान है। और जो जू में काम करने वाले थे वो भी यही कह रहे थे। तो 3 महीने तक तो बहुत बर्दाश्त किया, रोके रखा, लेकिन उसके बाद उनकी वाइफ कहती है कि अब मुझे बाबा को देखना है, या तो तुम मुझे गाड़ी से लेके जाओ और नहीं तो मैं बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी। तो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है मैं कार से ले जाता हूँ। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. अब जो दोस्त थे ना, एंड वो खुद ऑर्थर भी, उन्होंने ये सोच लिया था, मतलब अपनी बात सोच ली थी कि जो बियर है वो इन्हें पहचानेगा नहीं, ठीक है,
पर वो थोड़ी दूरी पे थी पिंजरे से। जब बाबा ने उन्हें देखा, उन्हें पहचान लिया और खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। वो उनके पास जाती है और जो पिंजरे के लंबे लंबे उनमें लोहे होते हैं ना, उन्हें बार्स कहते हैं। सो उसके थ्रू उनको छुआ, उनकी कमर पे थपथपाया इस तरह से। तो बियर भी बहुत खुश हुआ। For the next 3 hours, she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream, and what not. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hardened curator and the keepers. अब देखें, 3 घंटे तक वहीं बैठी रही पिंजरे के पास। उसे चाय दी, जूस दिया, केक्स दिए, आइसक्रीम, एंड क्या नहीं दिया। अब देखिए, जू है, उसमें क्लोजिंग टाइम भी होता है। तो जब क्लोज करने का टाइम होता है तो वो बहुत रोती है, ठीक है, बहुत परेशान होकर रोती है। जो भालू था वो भी बहुत परेशान होकर रोया। यहाँ तक कि जो जू में रखने वाले थे, रखवाली करने वाले थे, ध्यान रखने वाले थे, वो भी काफ़ी परेशान हुए। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. लेकिन मेरी बात है, मतलब जो ऑथर है, मैंने तो सोच लिया था, मुझे पता था अब क्या होने वाला है। Oh, please, sir, she asked the curator. May I have my Baba back? Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. I cannot give away government property. But if my boss, the superintendent at Bangalore agrees, certainly you may have him back. अब वो फ़ौरन कहती है क्यूरेटर से कि क्या मैं अपना बाबा वापस ले जा सकती हूँ। वो थोड़ा झिझक में था, पर जवाब देता है कि मैडम, अब ये सरकार की प्रॉपर्टी हो चुकी है और मैं सरकार का कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन मेरा जो बॉस है, मेरा सीनियर जो है, जो बेंगलोर में है, अगर वो मान जाते हैं तो आप इन्हें वापस ले जा सकती हो। They follow the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. फौरन बेंगलोर की वापस अपनी इनकी यात्रा शुरू होती है और ये जो बॉस है उनके घर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके प्लीज़ उनसे परमिशन मांगते हैं कि ये हमारा भालू है, हमने इसे पाला है, लगाव है और हमें ये वापस चाहिए। अब वो जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत अच्छे दिल का आदमी था, ठीक है। वो मान गया और यहाँ तक कि उसने ये भी इजाज़त दे दी थी कि ठीक है, इसे ले जाओ वापस। अब ये देखें, ये है ऑथर की वाइफ हमारी, एंड ये जो भालू है देखिए कितना बड़ा है, ये पिंजरे के अंदर बैठा है। अब ये जो लोहे के दिख रहे हैं ना लंबे लंबे, दीज आर कॉल्ड बार्स, ओके। सो दीज आर द बार्स। अब आगे क्या होता है देखते हैं। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। तो वो जो बॉस होता है उससे लेटर ले आते हैं लिखवा के कि अब हम बाबा को वापस ले जा सकते हैं। तो एक पिंजरा भी दिया जाता है जिसमें बाबा को रखकर, ठीक है, और गाड़ी के ऊपर रख के और पिंजरे को बहुत टाइटली अच्छे से बांध लेते हैं, ठीक है, एंड धीरे धीरे गाड़ी चला के वो वापस बेंगलोर जाते हैं। घर पहुंच के ए स्क्वाड ऑफ कूलीज वर अरेंज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड। अब घर में उसे घर के अंदर तो रख नहीं सकते थे, तो बाहर उसके लिए सारा इंतज़ाम किया गया, ठीक है। 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, इस तरह से एक गड्ढा खोद के और उसे चौड़ाई में भी और 7 फीट डीप, 7 फीट गहरा उसे खोदा है। उसके अंदर एक बड़ा सा लकड़ी का डब्बा रखा है, ठीक है, जिसमें उसके लिए रात को सोने का इंतज़ाम किया गया। उसके अंदर घास भी डाली गई थी जिससे कि उसे ठंड ना लगे, गर्म लगे। इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें डाली थी। एक लकड़ी डाली थी जिसे वो गन समझता था, एक बांस की लकड़ी होती है। सो इस तरह से उसका बहुत ध्यान रखा गया और उसके लिए वहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया कि वो कैसे रहेगा। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. He was delighted, standing on his hind legs. He pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. अब वो वहाँ पर आइलैंड में उसे शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। वो बहुत खुश था और वो अपने जो देखें आगे के पैर होते हैं, पीछे के पैर होते हैं। सो जो पीछे वाले पैर था उन पे खड़ा होता है, जो उसकी वो लकड़ी थी जिसे वो गन समझता था, उससे खेलता था। और जो हमारे ऑथर की वाइफ है वो घंटों उसके पास बैठी रहती थी, वो कुर्सी पे बैठी रहती थी और जो भालू था वो उनके पैरों में। अब वो 15 महीने का हो चुका था, काफ़ी बड़ा एंड भारी भी हो चुका था, ठीक है। अब ये देखिए कि जो आइलैंड था वहाँ पर पहुँचती कैसे थी इनकी वाइफ। इन्होंने क्या किया था कि एक आम का पेड़ था, उसके ऊपर एक टहनी पे उन्होंने एक लंबी सी रस्सी बांध दी थी, ठीक है, और नीचे उसमें एक फंदा सा बना दिया था। तो वो उस फंदे में अपने पैर रखती थी, दूसरे से किक मारती थी,
ठीक है, तो वहाँ से फिर वो दूर ऑपोजिट साइड पे 6 फुट दूर वहाँ पर पहुँच जाती थी। ठीक है, अब आना जाना उनका इस तरह से होता था पेड़ से, क्योंकि जो आइलैंड था वो थोड़ा दूर को बनाया था। लेकिन आप देखें कि एक स्लॉथ बियर को कहा जाता है कि एक जंगली जानवर है, इंसानों के बीच में नहीं रह सकता है, पर देखें ये जंगली जानवर था, छोटा था, बड़ा हुआ, इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उल्टा इतना अच्छा लगाव हुआ इसका कि जू में रखने के बावजूद भी इसे वापस घर ले आए थे। ठीक है, सो द बॉन्ड ऑफ लव इज नेचुरल। ये किसी के भी साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जंगली जानवर एंड इंसानों के बीच में हमेशा लड़ाई रहे या दुश्मनी रहे। ओके, सो हमेशा याद रखें, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आपस में बहुत अच्छे से रहना है। ओके।